हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पैंट ट्राउजर कटिंग करेंगे बॉडी से नाप लेने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों हमें सबसे पहले लेना है लंबाई, लंबाई के बाद कमर, कमर के बाद हिप, थाई और बॉटम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से देख लेंगे, जहां पर भी बंधा हो वहां पर इंची टेप रखेंगे और कस्टमर को जितना शॉर्ट चाहिए उतना लेंगे यहाँ पर नाप। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 33.5 इंच। ठीक है, अब उसके बाद में हमें यहाँ पर लेना है कमर। तो यहाँ पर नापेंगे हम कमर, तो कमर है इसकी 34 इंच। ठीक है, तो 34 इंच कमर हो गई। और 34 इंच कमर के बाद में यहाँ पर हम लेंगे हिप। तो हिप यहाँ पर नापेंगे इस प्रकार, तो हिप है यहाँ पर 40 इंच। ठीक है, अब हिप के बाद में हम आते हैं यहाँ पर थाई पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें लेना है और इस प्रकार यहाँ पर थाई को नाप लेना है। तो थाई देखिए यहाँ पर है ये 22 इंच। 22 के बाद में आपको लेना है यहाँ बॉटम। तो बॉटम इस तरीके से नापेंगे, कस्टमर से पूछेंगे कि बॉटम आपका कितना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इसका बॉटम है 12 इंच। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं कटिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम 1.5 मीटर कपड़े में निकालेंगे पैंट ट्राउज़र। ठीक है, इसका 1.5 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले आप जान लें इसका नाप। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 33.5 इंच और इसकी जो थाई है वो है 22 इंच, हिप है 40 इंच और इसका बॉटम है 12 इंच। ठीक है, यानी कि ये लंबाई, ये हो गई थाई, हिप और बॉटम। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो कपड़ा है वो है पूरा 1.5 मीटर और 1.5 मीटर कपड़े में हमें निकालना है यहाँ पैंट प्लाजो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 75 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने इसको डबल कर रखा है, अब इसको हम कर लेंगे इस तरीके से सिंगल। दोस्तों हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से बिछा दिया है। बिछाने के बाद में अब हम लगाएंगे एक लंबाई वाला निशान इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम, वो जो नेफा हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ इसमें लास्टिक डाल सकते हैं, चाहे आप इसमें कवर बंद डाल लें। अब दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 33.5 इंच। तो इस जगह से नापेंगे और इस तरीके से हमें 33.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हिप की। हम जो लटक निकालेंगे ना वो हिप के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हिप है इसकी कितनी, 40 इंच। 40 का 4 भाग करेंगे और 1/4 पे निशान लगा देंगे, ये हो गया 10 इंच। अब इसमें से हम 4 इंच और एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये है हमारी लटक निकालने का बहुत सही फार्मूला। इस तरीके से लगाएंगे निशान और निशान लगाने के बाद में यहां पर एक लंबाई वाला निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों जो हमने आसन रखा है ना, इसका जो क्राउच एरिया है वो रखा है हमने 14 इंच। अब जब आप इसको यहाँ पर रुमाली वगैरह लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, तो ये तैयार रह जाएगा 13.5 इंच। अब यहाँ पर लगाते हैं हम, इसमें लगेंगे पॉकेट। तो यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस नेफे वाले निशान से और उसके बाद 5.5 इंच का रखेंगे पॉकेट का मुंह। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं थाई की। तो दोस्तों थाई है 22 इंच। 22 इंच 22 का हाफ करेंगे, इस जगह से निशान लगाएंगे। ठीक है, पहले इस निशान को सीधा कर देते हैं बिल्कुल, जिससे हमें नापने में कोई भी परेशानी ना हो। अब यहां से रखेंगे 22 है थाई, 22 का हाफ करेंगे 11 इंच और यहां निशान लगा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। फिर 11 इंच पे यहां निशान लगाएंगे और 11 इंच पे यहां निशान लगाएंगे। ठीक है, 22 का हाफ करके। अब यहां पर नीचे हमें लगाना है 11 का हाफ करके 5.5 इंच। बॉटम है 12 इंच। तो हम इस निशान से, जो सेंटर का निशान है, 3 इंच लेंगे इधर और 3 इंच लेंगे इधर। ठीक है, ये हो गए 6 इंच। और अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, एक निशान लगाना है इस जगह। ठीक है, ये रुमाली वाला पैंट ट्राउजर है और इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे एक निशान। ये स्केल फंटी रखेंगे और यहाँ से
निशान लगा देंगे, हल्का सा क्रॉस करेंगे बॉटम पे। दोस्तों इतना प्यारा इसका शेप आएगा ना, एकदम गजब। इस तरीके से निशान लगा दिया, हल्का सा क्रॉस। दोस्तों यहां पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको बिछा लिया है सामने को, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे एक निशान, एक निशान यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और अपने यहाँ पर सामने से जो बैक हमें उठाना है वो उठाना है 1 इंच इस जगह से, ठीक है। इसको आप इस तरीके से उठा देंगे और यहाँ पर नापेंगे 1.25 इंच, जैसे हम पैंट में रखते हैं, जेंट्स में पैंट में। और यहाँ पर रखेंगे हम 2.5 इंच। अब यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। कोई भी साइज हो आपका, आप 2.5 इंच रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब हमें लेना है शेप फंटी, इस तरीके से यहाँ पर रखना है और निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हल्का सा क्रॉस करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। निशान लगने के बाद हमारी यहाँ पर अब कटिंग होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम कट, और कट लगाने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर लगाना है, कटिंग करना है रुमाली और पॉकेट। इस तरीके से तय बनाने के बाद में पॉकेट की लेंथ लेना है हमें यहाँ पर 12 इंच, और यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें यहाँ पर पॉकेट कटिंग कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा हल्का सा, तो हम यहाँ पर जोड़ लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करना है कपड़े को, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे जोड़। ठीक है, ये हो गई हमारी पॉकेट। अब रह गई हमारी रुमाली। अब रुमाली हमें इसमें से निकालना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हम रुमाली कट कर लेंगे, और इसको पलट के रखेंगे, और रुमाली यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे दूसरी भी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्राउज़र हो चुका है कटिंग। अब हम क्या करेंगे, अपनी मशीन पर चलते हैं और इसे करेंगे कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा ये ट्राउज़र। अब इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो हम इसमें से सामना उठा लेते हैं इस तरीके से, और बैग उठा के रख देते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें बनाना है पॉकेट। तो ये हमने उल्टे के निशान लगा दिए हैं, और इस साइड पे भी उल्टे के निशान लगा दिए हैं, ठीक है। अब हमें लेना है यहाँ पर पॉकेट। तो दोस्तों ये उल्टा है और ये सीधा है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर इसमें पॉकेट लगाना है। इस प्रकार पॉकेट लगाएंगे यहाँ से, और जहाँ पर हमने कट लगा रखे हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब हमारा है दूसरा पैंचा, ये उल्टा इधर है और सीधा इधर है। तो ये है हमारे कट, ये देखिए ये हमारे कट हैं। और यहाँ पर इसको रखेंगे और इस पे यहाँ से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और लगाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर लगाना है कट इस तरीके से, और कट लगाने के बाद इस तरीके से पलटना है। यहाँ पर आप नाखून लगा लें, और नाखून लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाना है।
अब हमने यहाँ सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटना है, इस तरीके से पलटना है। और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हमें एक बार पलटेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार। अब हमें सिलाई यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। अब हमारी पॉकेट बन चुकी है, ये देखिए, ठीक है। और इस साइड से भी देख लीजिए, ये हमारी पॉकेट बिल्कुल तैयार है। अब इसी प्रकार हमें अपनी दूसरी पॉकेट को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों हमारा उल्टा है ये और सीधा है ये कपड़ा। अब हमें इस तरीके से, अब ये हमारा बैक पार्ट है और ये है हमारा फ्रंट, इस तरीके से रखना है, ठीक है। पॉकेट बनाने के बाद इस तरीके से रखने के बाद में अब हम यहाँ से लेके और सीधी सिलाई लगा देंगे। रेडी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी जोड़ाई कर दी है दोनों पैंचों की, और यहाँ पर कर ली है ओवरलॉक। ओवरलॉक करने के बाद हमें इस तरीके से इसको पलटना है, ठीक है। और पलटने के बाद इसका मार्जिन जो है वो, ठीक है, बैक पार्ट में, और बैक पार्ट में करने के बाद अब हमें इसके ऊपर से यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगाना है, पॉकेट पे टाँकी बांधते हुए, एक टाँकी यहाँ एक टाँकी यहाँ, और सीधी सिलाई नीचे ले जाना है दोनों पैंचों में। यहाँ पर टाँकी बांधेंगे। और नीचे वाले जेब के मुंह पे यहाँ भी टाँकी बांधेंगे। ये देखिए हमने यहाँ टाँकी बांध ली है। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट बन गई है। पॉकेट बनाने के बाद सिलाई भी लगा ली है। अब देखो ये है हमारे क्रॉच एरिया वाले कट, यानी कि आसन वाले कट, ठीक है। और एक कट ये है। अब इसमें हमें लगाना है म्यानी। तो हम इस तरीके से रखेंगे, सीधा पैंचा है तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और इसी पैंचे में हमें इधर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है, और इसके ऊपर से एक सिलाई इस तरीके से पलट के म्यानी के ऊपर लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ म्यानी लगा दी है। म्यानी लगाने के बाद अब हमें अपना दूसरा पैंचा लेना है और उल्टा करके रखना है, ठीक है। जो सीधी साइड है वो अंदर रहना चाहिए, और हमें इसमें नारा नहीं डालना है, हमें इसमें डालना है इलास्टिक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई यहाँ पर लाते हुए, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाते हुए पूरी सिलाई लगा देंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो दोस्तों हम सिलाई लगा रहे हैं बंद, इस तरीके से पलट के ऊपर से सिलाई लगा देंगे, जिससे हमें ओवरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हमें पलटना है, और पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आप देख सकते हैं इसके उल्टी साइड से हमने सिलाई बंद लगाई है, जिससे हमें ओवरलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये आप यहाँ रुमाली पे भी देख लीजिए, कोई हमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से लगाएंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ इसको बंद कर दिया है। अब हमें अपना के दूसरा वाला साइड भी बंद कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी ये बंद कर दी है साइडें, ठीक है। साइडें बंद करने के बाद में ये पॉकेट है ये भी अटैच कर दी है, जिससे हमें इलास्टिक डालते टाइम ये इधर उधर ना हो। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा ये ट्राउजर है इसकी हमें साइडें बंद करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लेंगे और रुमाली के जॉइंट मिलाते हुए
और यहाँ पर पूरी साइड को बंद कर देना है। उसके बाद बताएंगे आपको आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों हमने यहाँ पर साइडें बंद कर ली हैं और साइडें बंद करने के बाद अब हमें इसमें डालना है लास्टिक। ठीक है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर डालना है लास्टिक। ठीक है, इसकी जो कमर है वो है यहाँ पर 34 इंच। अब इसमें से हम 4 इंच लास्टिक कम करके डालेंगे तो कितनी होगी, 30 इंच। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड 15 इंच नाप लिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं हम अपनी मशीन पे और कंप्लीट करते हैं अपने लास्टिक को। इसी तरीके से हमें अपने इस पूरे लास्टिक को छुपा देना है। ठीक है, नेफे के अंदर कर देना है। तो दोस्तों हमने लास्टिक डाल दिया है। अब इसकी देखो यहाँ पर कम है चुन्नटे और यहाँ पर ज्यादा हैं, ये देखिए। तो इसको बहुत ही आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप एक ही बार में अपनी चुन्नटों को बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस प्रकार खींच लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है, ज्वाइंट बिल्कुल आगे पीछे मिला देना है इस तरीके से। और इसको आप जब छोड़ेंगे तो आपकी सारी प्लेटें बिल्कुल एक बराबर होंगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें सिलाई बीच में एक लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्राउज़र हो चुका है कंप्लीट। अब इस पे हम करेंगे प्रेस और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक।